अमेरिका की कोशिश है कि जो जिस नौयत के हम प्रेशर्स देख रहे हैं और जिस तरह अमेरिकन इस टाइम रिएक्ट कर रहे हैं कि ईरान की हमायत जो चाइना की जंग से की जाती रही है उससे कुछ ना कुछ उसमें कमी लाई जा सके, तो क्या ये होता नजर आता है आपको? मालूम आप इससे पहले क्या डिस्कस कर चुके हैं। आई थॉट मोस्ट इम्पोर्टेंट बॉस की जो सिग्नलिंग हो रही है उसको समझना जरूरी है, इसलिए कि जब हम बैठते हैं पब्लिक फोरम पे तो कोशिश ये करें हम कि जितनी भी धुंध हट सकती है हमारे लिए भी और जो सुनने और देखने वाले हैं उनके लिए। तो इस वक्त जो धुंध फैलाई जा रही है ट्विटर के जरिए या ट्रूथ सोशल के जरिए, उसको हटाने की जरूरत है। क्या ये इसमें मेरे नज़र में ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, क्या ये एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंट है या सिर्फ मेयरली सिग्नलिंग है? मेरे ख्याल है इट इज़ बोथ। इन द सेंस सिग्नलिंग भी है कि हम अपने जो स्टैंड है उस पर खड़े हैं, एंड वो ज़रूरी नहीं कि ईरान के लिए हो सकता है ये उसके अपने ऑडियंस के लिए हो। एक वॉर लॉबी अमेरिका में भी है जिसकी आप स्टेटमेंट जब उनके सेक्रेटरी ऑफ वॉर की सुनते हैं देन यू कैन डिसर्न कि देयर इज अ वॉर लॉबी। उन ज़ियोनिस्ट लॉबी की भी है जो चाहते हैं कि अमेरिका शुड व्हाट दे कॉल इट फिनिश द वर्क। और ऑब्वियसली जो इस वक्त एक्सट्रीमिस्ट जो रिजीम है तल अवीव में उसके लिए भी है। और फिर मेरा ख्याल है जो बाकी एस्पायरिंग ग्लोबल पावर्स हैं उनके लिए भी है कि वी आर नॉट डन, आई एम स्टिल दी ग्लोबल पावर, जस्ट वॉच आउट। उसमें एक और मैं ऐड ये करूंगा कि देखिए इस पूरे जो निगोशिएटिंग स्ट्रैटेजी है ट्रंप की, उसको समझना है। एक तो वो डील मेकर है, लेकिन स्टेट टू स्टेट रिलेशनशिप की डायनामिक्स इज डिफरेंट देन व्हाट ही हैज बीन डूइंग। तो इस वक्त ये है कि एक ग्रेट पावर है जो कि जिसकी जो उसकी प्राइड है वो वुंडेड है इन द बैटलफील्ड, बिकॉज व्हाट ही वाज एक्सपेक्टिंग कि 48 घंटे में जिस तरह उसको नेतन्याहू ने सबक पढ़ाया झूठा कि 48 घंटे में एवरीथिंग विल कंप्लीटली चेंज, पीपल कम ऑन द स्ट्रीट्स और अमेरिका जिंदाबाद के नारे लग जाएंगे तेहरान में। नथिंग हैपेंड। द एंटायर कौम जो थी ईरानी लोग सीसा पिलाई हुई दीवार बन के खड़े हो गए इस एग्रेशन के खिलाफ, इस नेकेड एग्रेशन के खिलाफ, इस इलीगल वॉर के खिलाफ। ये वॉर ऑफ जेनोसाइड, ये भी जेनोसाइड थी जिसमें 170 बच्चों को क्रूज मिसाइल से मारा गया। एक से नहीं 3 मारे उन्होंने। दुनिया कभी नहीं भूलनी चाहिए और हमें भी नहीं भूलना चाहिए। एक तो ये, अब वो वुंडेड प्राइड वाला जो सुपर पावर है वो जो ना जीत सका जंग के मैदान में, वो टेबल पे जीतना चाहता है। कम ऑन मिस्टर, यू कैन नॉट। और ईरान ने बड़ा साफ बता दिया है और हमने भी समझाया है पाकिस्तान ने कि सर ये मुमकिन नहीं जो हमसे आप करवाना, आप समझते हो कि इस टेबल पे मिलेगा आपको। इस टेबल पे ये पाक सरजमीन पे सजिए, यहाँ इंसाफ का बोलबाला होगा, या इंसानियत का बोलबाला होगा, उसूल का होगा। तो इंशाअल्लाह अगर ये लोग सिंसियर हैं कि ऑनरेबली यहाँ से निकल जाएं और जो बची कुची उसकी इज्जत है वो रह जाए दुनिया में, तो दे शुड लिसन टू। ठीक है, आपने बजा ट्रम्प जो है एक डील मेकर है, मतलब डील्स करते रहते हैं, लेकिन इस बार कोई डील उनको यहाँ पर मिडल ईस्ट में मिलती फिलहाल नजर नहीं आ रही, जिसके लिए कोशिशें हो रही हैं। चलें प्रोग्राम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि मुमकिनात क्या हो सकते हैं और जो डायलॉग या कुछ एग्रीमेंट अगर आगे चलते होता है तो उसके खदोखाल क्या हो सकते हैं। अहमद ये बताएं कि अब जो हालात आप देख रहे हैं कि दोनों जानिब पहले अपनी मैक्सिमम पोजीशंस पे खड़े हुए थे, पाकिस्तान ने कोशिशें की, मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठे, और अब बराह रास्त इनडायरेक्ट जो है पाकिस्तान की सालसी में सारे मामला आगे बढ़ रहे हैं। क्या लगता है आपको कब तक अफ्रीकैन एक बार दोबारा से मुज़ाकरात की मेज़ पर आमने सामने बैठ सकते हैं? जी देखिए, मेरा जो शुरू से नेगोशिएशन या टॉक से रिलेटेड जब से ये शुरू हुई हैं उस वक्त से मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बहुत क्लियर है कि ये एक लंबा प्रोसेस है और इसमें 2 चीज़ों का हमें एहतियात और ख़्याल रखना चाहिए जो डिसाइड करती हैं कि ये प्रोसेस किस तरफ जा रहा है, इसकी डायरेक्शन को।
नंबर 1 ये है कि क्या पीस का जो नेगोशिएशन का प्रोसेस है वो स्ट्रक्चरली और इंस्टीट्यूशनली इंटैक्ट है या नहीं है, तो वो तो ये प्रोसेस है। दूसरी बात ये कि सीज फायर इस वक्त कहाँ पे खड़ी है, तो सीज फायर भी इंटैक्ट है। अगर ये दोनों चीजें इन प्लेस हैं तो इसका मतलब है कि सीज फायर का जो प्रोसेस है वो आगे अपनी बेहतर आउटकम की तरफ और बेहतरी की तरफ चलता चला जा रहा है। अब इसमें कॉन्फ़िगरेशन या फॉर्मेट क्या होगा, कौन से लोग आएंगे, कब आएंगे, कहाँ आएंगे, कैसे आएंगे, ये सारी चीज़ें जो हैं ये वक्त और हालात की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए तब्दील होती रहेंगी। अगेन एग्जांपल में JCPOA की दूंगा कि हर जो टॉक्स का राउंड हुआ है उसका फॉर्मेट और कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती रही है, हर राउंड में डिफरेंट लोग आते रहे और बहुत सारे मामला जो हैं वो तब्दील होते रहे वक्त और हालात की ज़रूरियात को लेके। सो आई थिंक ये जो प्रोसेस है इस पर भी हमें अब ज़हनी तौर के ऊपर थोड़ा तैयार हो जाना चाहिए कि ये लंबा और लेंथी चलेगा, और इसमें ये जो छोटी छोटी ऑपरेशनल डिटेल्स जिस पे आज पूरे दुनिया के मीडिया का फोकस है, आई थिंक वो फोकस हटाने की जरूरत है। फोकस जो है वो स्ट्रक्चरल चीजों के ऊपर होना चाहिए। बाकी ये जो सारी चीजें हैं ये चलती रहेंगी, कब होंगी, आई एम होपफुल कि आने वाले चंद दिनों में ये प्रोसेस मजीद आगे बढ़ेगा जैसा पिछले 17 दिनों से आगे बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन पिन पॉइंट करना कि किस टाइम पे होगा और कौन आएंगे वो शायद मैं करने से गुरेज करूं। ठीक है, लेकिन माजी में जिसका आप तस्करा कर रहे हैं एग्रीमेंट का, उस टाइम ईरान के ऊपर अटैक नहीं हुआ, अभी 2 बार अटैक हो चुका है, न्यूक्लियर साइट्स जो है उनको निशाना बनाया गया है। अभी प्रॉपर एक वॉर के बाद सीज फायर की हम सिचुएशन में है। माजी में उस पर 3 साल लग गए एग्रीमेंट होते हुए और 3 साल गालिबन वो चला, तो लेकिन अभी सूरत हाल उससे थोड़ी सी मुख्तलिफ है। रिजवी साहब, क्या लगता है कब तक दोनों साइड्स एक बार फिर मुज़ाकरात की मेज़ पे आ जाएंगी? जी, मैं थोड़ा सा डिफर करूंगा। ये ओपन एंडेड नहीं है कि ये कब ख़त्म होंगे, कैसे होंगे। मेरे ख्याल में देयर इज़ अ टाइम डिमेंशन टू इट, जिसमें देखना चाहेंगे कि देखिए उन्होंने आगे जाना है, फिर आगे उनके मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं, उनका विज़िट टू चाइना है, फिर एक इकोनॉमिक क्रंच है जो कि ओवरऑल पूरी वर्ल्ड को हिट कर रहा है। अभी ईरानियंस का सारे स्टेक होल्डर्स के पास, अभी रशिया के पास जाना बहुत क्रिटिकल है, और रशिया एंड चाइना ऑलरेडी आर ऑन द सेम पेज। तो मेरे ख्याल में ये सारा कुछ, आई सी दैट नेक्स्ट वीक और सो, मे बी 10 days, दे आर वेरी क्रिटिकल और क्रूशल। अब इनको इसके अंदर कोई ना कोई ऐसा गिव एंड टेक होगा जिसके ऊपर दोनों, जैसे पहले जिक्र हो रहा था कि अगर ईरान कुछ गेन करता है ऑन हॉर्मुज़ और उसके डीन्यूक्लियराइजेशन की कॉस्ट पे, या उसको न्यूक्लियर उसकी कैपेबिलिटी को टाइम में एक्सपैंड कर दिया जाए कि वो एनरिचमेंट की तरफ नहीं जाएगा, या और तो मेरे ख्याल में इस तरह की कोई ना कोई जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा विच इज़ मोर प्लॉजिबल, और ये अब हम देखना चाहेंगे। इंशाल्लाह मेरा भी यही ख्याल है कि ये हमें इसका हल मिल जाना चाहिए। ठीक है, वो रहमत है, बड़ी अच्छी बात कि इस पर स्पेकुलेशंस जो है वो नहीं करनी चाहिए। जो एक मुस्बत तरीके से पाकिस्तान आगे चल रहा है, एक बेहतरीन तरीके से सफारतकारी हो रही है, इसको आगे बढ़ना चाहिए। बलोच साहब, अब योर टेक, कब तक दोनों साइड्स आपको आमने सामने दोबारा से इस्लामाबाद में बैठती नजर आती हैं? देखिए, टाइम फ्रेम तो उसने भी नहीं दिया। ट्रंप ने भी कहा है कि टिल ईरानियंस आर रेडी विद ए प्लॉजिबल, के अपने एक ऐसा लाहे अमल या ऐसा प्लान जो कि काबिल अमल और उनके लिए काबिल सताइश या काबिल कबूल हो यूएस साइड को, वो तो किसी हद तक है। देखिए, ईरान ऑलरेडी एक दफ़ा ब्लॉकेट छोड़ चुका था, और एक फ्रेमवर्क की बात स्टेट ऑफ, अगर मैं प्रायोरिटी के हिसाब से देखूं कि इस वक्त कौन सी प्रायोरिटीज़ हैं, 6-7 तो बहरहाल 7 हैं इशू जिनको डिस्कस किया जा रहा है, एंड आई थिंक दे विल स्प्रेड ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन इमीडिएट जो है वो 3 हैं जिनको वो डिस्कस करना चाह रहे हैं, दोनों स्पेशली ईरानियंस। एक तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का फ्यूचर, और अमेरिका दे डोंट वांट एनीथिंग, दे वांटेड टू गो बैक टू द स्टेटस को। क्या वो स्टेटस को में जा सकते हैं before the attack? No, that's not possible. There has to be a framework, regional framework hoga, global framework hoga, a framework which will be sanctified by the UN Security Council, जो कि workable होगा, sustainable होगा। दूसरा अहम है enrichment। मैं समझता हूँ कि enrichment के ऊपर almost Iran is so close to the US demands that now, except for making this as an issue for his own as a trophy of victory for his audience, कि जी देखो मैंने
उसका I have taken away its potential to make nuclear, because he keeps repeating I don't want to see Iran having the nuclear weapons. तो इसका मतलब है that he is using as a trophy potentially. तो वो trophy उसको मिल रही है. It is just that he has to stop his Twitter use. फिर important है मेरा ख्याल है ईरान के लिए sanctions का lift करना. Very important, very vital. ठीक है, उस हवाले से बहुत से कह रहे हैं कि कंट्रीज की जो स्टेटमेंट्स है वो भी आ रही हैं